इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय 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 देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रेता भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता मुनि परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर विवेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्यों नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती संगीता जी, कृट शावला, नागपुर, महाराष्ट्र, अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए साहब, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। गुणायतन ट्रस्टी भाई संदीप जी गोधा ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमती संगीता जी, कृट शावला, नागपुर, महाराष्ट्र, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं हाँ संदीप गंगवाल, क्षमा करना, साथ में राहुल स्पोर्ट्स भी हो जावे, और भाई राहुल जी जिनका आज जन्मदिन भी है, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए, और इसी क्रम में उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार ने अपने बेटे को भी आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमान आकाश जी, श्रुति जी धमासिया, पुत्र श्री सुभाष धमासिया, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने आज अपने बेटे को भी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में, हाँ जी, सुभाष जी धमासिया पहले से गुणायतन ट्रस्टी है, इन्होंने आज अपने बेटे को भी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद उपस्थित नहीं है, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातः काल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज मुनिश्री का महता भवन के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से अंतिम उद्बोधन, अंतिम प्रवचन होगा। और कल ही आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज में जो जिनालय का निर्माण किया है, उसका पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य पात्रों का यहाँ पर चयन का कार्यक्रम होगा। और इस चयन की प्रक्रिया में हमारे उस अनुष्ठान के प्रतिष्ठाचार्य भैया नितिन जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए भैया नितिन जी जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें, जो इस प्रतिष्ठा महोत्सव की पूरी कमान संभालेंगे। मैं इनके साथ रहूंगा, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए, हमने अपने एक इतिहास रचता रथावर्तन महामहोत्सव में 108 जिनमें रथ यात्रा महोत्सव निकाली थी, और उसमें पूरे इंदौर के जिनालय, इंदौर के महिला मंडल और इंदौर के प्रत्येक जिनालय से जहां जहां से झांकियां आई थी, उन झांकियों के रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे जो निर्णायक मदों हैं उन्होंने रिजल्ट दे दिया। कल प्रातः काल की बेला में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय है उसका निर्णय घोषणा यहाँ पर की जाएगी। और पूरी जैन समाज की कल की भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। और कल का अंतिम सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम भी यहीं पर होगा। परसों प्रातः काल की बेला में परम पूज मुनिवर का संघ 7 बजे यहाँ से बिहार करेंगे राजवाड़ जी। अच्छा आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं।
हमें तो मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं मुनिवर के मुख से ही हम सुने। तो मैं कहना चाहूंगा, आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पूर्वी क्षेत्र में, अभी तक हमने सुना था महाराज जी 13 मंदिर का पंचकर्णक एक साथ हुआ था, लेकिन अब ये सुनने में आएगा इंदौर में कि 8 मंदिर वालों ने एक साथ मिलके गोकुल नगर का पंचकर्णक करवाया है। चाहे गोलनगर हो, चाहे आपका उदयनगर हो, या ग्रेटर विजेश्वरी या वैभव नगर, और यहाँ पर चलते हैं कनाडी और 8 मंदिर महाराज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम गोकुल नगर का पंचकर्णक उनको अकेले नहीं करने देंगे, 8 मंदिर मिलके उस पंचकर्णक को संपन्न करेंगे। और महापात्रों का चयन कल प्रातः काल की बेला में मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। बोली के माध्यम पे होगा या किस रूप में होगा हम और आप नहीं जानते हैं, ये तो गुरुवर जानते हैं या वो महापात्र जानते हैं। आइए चलते हैं, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ मैं आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज का ये शंका समाधान का सत्र, इसमें प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संगीता किरीट सांवला, नागपुर जो गुणायतन से संबंध है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। संगीता किरीट सांवला। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पवन पलाश जी पांड्या कोटा, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपनी 87 इयर्स की वृद्ध सासू माँ को छोड़कर आई हुई हूँ, तो क्या इसका मुझे पाप लगेगा? क्योंकि धर्म पहले है या सेवा? देखिए 87 ईयर की आपकी सासू माँ है, तो आपका सौभाग्य है कि आपको उनका लंबा साथ मिल रहा है और आप लोग सेवा कर रहे हैं। रहा सवाल उनको छोड़ कर के आने का, तो यदि उनको आपने भगवान भरोसे छोड़ा है नहीं महाराज जी, तब तो हाँ, और यदि आपने कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की है तो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, और आप कहीं भी रहो आपका चित्त वहाँ से जुड़ा रहेगा। जी महाराज नमस्ते। हाँ पवन पलाश जी पांड्या कोटा, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, सामने जाओ। वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में राकेश जी गोयल तैयार रहें, इंदौर। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे एक पक्का घर बनने के लिए पत्थर, ईंट, सीमेंट सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जब एक परिवार बनता है और बढ़ता है, जैसे अभी मुझे 2 बच्चियाँ हुई हैं, तो उनको मैं कैसे संस्कार दूँ, कैसे उनको नियमित अपने जैन धर्म से जोड़ूँ कि वो और आगे तक उस चीज़ को लेके जाए अपने साथ। इन बच्चों के मन में 4 बातें भरने की कोशिश कीजिए। पहला, पाप से डर। दूसरी बात, संवेदनशीलता, समझ। तीसरी बात, बड़ों का बहुमान। और चौथी बात, कुल का गौरव। ये अभी से भरिए, भावना योग कीजिए। शायद पहले भी आपने किया होगा, पूरे 9 महीने मैंने भावना योग। अब इसे कंटिन्यू करिए। जो 5 मिनट वाला भावना योग है उसे लोरी के रूप में इन बच्चों को सुनाइए और उनके अंदर ऐसा भाव जगा दीजिए। पक्का मानिए ये बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे, ये संस्कार इनमें इतने गहरे हो जाएंगे कि हर स्थिति में आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ से आज अपने बीच में भोपाल से राकेश जी जैन गोयल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं, जो जैन धर्म की पताका को बहुत ऊंची उठाना चाहते हैं। ऐसे राकेश जी जैन गोयल के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान कर दीजिए। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ सुभाष जी दमासिया परिवार के साथ में आ चुके हैं। समिति सम्मान कर दो राकेश गोयल का। राकेश जी, जब प्रश्न और उत्तर हो जाएगा उसके बाद में धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। प्रश्न तब तक प्रश्न कर लें, उत्तर के बाद में। और उसके बाद में सुभाष जी दमासिया जी का परिवार आ चुका है टीकमगढ़ से, वे यहाँ पर तैयार रहेंगे। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न पूछ रहा हूँ,
उसी हेतु राष्ट्रीय जीन शासन एकता संघ की स्थापना पूज्य मुनि श्री सुधाकर जी महाराज और आपके आशीर्वाद से की गई है। महाराज जी, उसके विस्तार हेतु आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, समाज के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हम तभी सामना कर सकेंगे जब हम संगठित होंगे। अभी ओम, पहले मेरा उत्तर हो जाने दे, ध्यान भंग होता है। उन चुनौतियों का हम सामना तभी कर पाएंगे जब हम संगठित होंगे। तो संगठन की आवश्यकता तो सब तरफ है। हम लोगों के साथ एक विचित्रता ये है कि जब कभी भी संगठनों की बातें होती है, हम लोग कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक कोई संगठन खड़ा कर लेते हैं और उन संगठनों में प्रायः उन्हीं नामों को जोड़ दिया जाता है जो पहले से अनेक संगठनों में जुड़े हुए हैं। बाद में उनकी क्रियाशीलता गौण हो जाती है। संगठन बनते हैं और उनका उद्देश्य छिटक कर दूर हो जाता है। हमें चाहिए कि हम संगठन बनाएं और न केवल संगठन बनाएं, अपितु सबको संगठित करने का प्रयत्न करें। अच्छे लोगों को जोड़े, क्रियाशील, समर्पित और लगन वाले व्यक्तियों को जोड़कर इस तरीके से जोड़े जो जमीन से जुड़े हुए हों और सबको जोड़ने का मादा रखते हों, सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखते हो, भावना रखते हो। ये बहुत अच्छा कार्य है। एक अच्छे अवसर पर इस तरह से एक संगठन की बात सामने आई। हम संगठित हों, सबको संगठित करें और अब तक के संगठनों की जो कमियां रही है उनसे अपने आप को बचाते हुए चले। हमारा उद्देश्य समाज के व्यापक हितों की रक्षा करने का होना चाहिए और उस लक्ष्य को सामने रखकर धीरे धीरे अगर अपना विस्तार करते हैं तो बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। वक्त पर इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। लोग तख्त पर इकट्ठे हो जाते हैं, वक्त पर इकट्ठे नहीं हो पाते। लोगों के अंदर एक प्रकार का समर्पण भाव जगना चाहिए और वह भी एकदम रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में। यदि ऐसा मनोभाव लेकर चलेंगे, सुनिश्चित बहुत अच्छे परिणाम घटित होंगे। आप लोगों ने जो संगठन को आगे खड़ा किया है, मेरी बहुत शुभाशंसा है। आप संगठित हों, खुद संगठित हों, लोगों को संगठित करें, लोगों के हृदय में एक जज्बात उत्पन्न करें कि हमारे संगठन का उद्देश्य समाज को एकजुट करने का है। हमारा संगठन केवल मंच माला का संगठन नहीं है, हमारा संगठन समाज को मजबूत बनाने का संगठन है, समाज को एकजुट करने का संगठन है। ऐसा बड़ा लक्ष्य लेकर जब चलेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो समाज में अपना रचनात्मक योगदान देना चाहते हैं और जो समाज को अंदर से मजबूत देखना चाहते हैं, समय रहते समाज के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, वे सब आगे आए और निस्वार्थ भाव से भरकर इस तरह के उपक्रमों से जुड़े। हाँ, अगला। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो पहले स्वयं तो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े ही थे, ऐसे सुभाष जी धमासिया टीकमगढ़, आज उनके सुपुत्र श्री आकाश श्रुतिका धमासिया जर्मनी से वे भी आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे। यहाँ आगे आ जाएं, सामने आ जाएं और मैं चाहूंगा इनको स्मृति चिन्ह देते हुए इनका सम्मान इंद्रजी सेठी और अशोक जी दोषी। इंद्रजी सेठी
और अशोक जी दोषी जो शिरोमणि संरक्षक हैं आ जाएं। और आज जो नए हमारे गुणायतन के संस्थापक सदस्य बने हैं आकाश भाई, अपने पिता ने पुत्र को बनाया, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अभी मैं सुभाष जी से बोल रहा हूँ कि आगे शिरोमणि तक पहुँचना ही है और आकाश भाई जरूर शिरोमणि बनेंगे। पहले जोरदार तालियों से सुभाष जी आकाश जी परिवार टीकमगढ़ का सम्मान करें। और वो प्रश्न गुरु चरणों में भी रख रहे हैं और उसके बाद में राहुल स्पोर्ट तैयार रहेंगे। हाँ का अभी बुलाएंगे। हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तेरे मुनिराजों के चरणों में पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी हे प्रभु। मैं क्या क्वेश्चन, आपको देख के रिचार्ज हो जाते हैं हम लोग, तो इसलिए क्वेश्चन तो कुछ रहता ही नहीं है, बच्चे को दे रहा हूँ। हाँ आकाश बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्र, इच्छा में छुल्लक जी। एज सच मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन पापा ने ये विदेश ना जाने का एक बड़ा सा नियम ले लिया बिना बताए और मैं चाहता था कि मैं एक बार तो उनको विदेश यात्रा एक बार तो करवा सकूं, तो अब मैं क्या करूं महाराज? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। सुभाष जी तो पिछले 25 सालों से जुड़े और ये गुणायतन के आरंभिक ट्रस्टियों में एक इनका बेटा आकाश बहुत बचपन से जुड़ा है। 2001 में जब टीकमगढ़ में चातुर्मास था तो मेरे ख्याल से 10-11 साल का होगा। आज जर्मनी में बहुत अच्छा काम कर रहा है और सुबह आया तो खुद आगे होके मुझसे कहता है महाराज मैं गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ना चाहता हूँ। ये बहुत शुभ लक्षण है। आज कोई युवा खुद आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर इस तरह के कार्यों से जुड़ने का मनोभाव जगता है तो मुझे बहुत हर्ष होता है। मुझे लगता है कि अब संस्कार की पौध लहलहा रही है और ये लहलहाते रहने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों में भी यही संस्कार उभरने और उमड़ने चाहिए। तुमने जो सवाल किया है निश्चित तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। तुम चाहते हो कि पिताजी वहाँ आए और तुम्हारे पिताजी ने विदेश जाने का त्याग कर दिया। विदेश जाने का त्याग किया कि जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ जाने का त्याग किया? हम खजुराहो गए थे, वहाँ चौका लगाया था तो महाराज जी वहाँ पे आनंद सागर जी महाराज जी ने अपने आप नियम दिया, बोले कि आप विदेश का त्याग कर दो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी त्याग। अब देखो अब त्याग कर ही दिया। लेकिन अब ये भी गया था अभी आके। हाँ। अभी जर्मन से आया, फिर ये भी गया दर्शन करने। हाँ। वहाँ आचार्य के और सब महाराज के। तो इसने रिक्वेस्ट करी थी वैसे कि एक बार की छूट दे दो, केवल एक बार के लिए। हाँ। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने ये बोला है कि नियम तो पापा ने लिया, उनसे पूछो उनको हाँ, कैसा करना है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो नियम लेने के पहले सोचना चाहिए, नियम लेने के बाद नहीं। महाराज जी ने दिया, तुमने लिया, या तो तुम वही मना कर देते कि महाराज जी हमारे बस का नहीं, अभी हम नहीं लेंगे, या जब हम उस लायक हो जाएंगे तब लेंगे। और मैं आप सबसे कहता हूँ कोई भी साधु आपको नियम दे तो आप नियम तभी लो जब आप निभाने की स्थिति में हो, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से। सुनो तो अब ले लिया है तो गली मत निकालो। अब रास्ता यही है कि इसी बहाने तुम लौट के आओ। अब देश और विदेश की बात क्या होगी, अब तो नियम लिया है तो गली निकालना ठीक नहीं है। नियम के पक्के बनिए, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालिए, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालिए, समझ गए? इसलिए पक्के बने रहो। अब जब नियम ले लिया तो ले लिया। महाराज जी बेटी भी हमारी अभी यूएस चली गई है। हाँ तो तुम्हारा खुद का मन तो नहीं डोल रहा है। अब देखो भाई, मन तुम्हारा डोल रहा है, सील मेरी लगवा रहे हो, वो मैं नहीं लगाऊंगा, बाकी तुम जानो
तुम्हारा काम जाने। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, हालांकि नियमों को लेते समय और देते समय दोनों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे। इस पूरे चातुर्मास में जिन्होंने बहुत ही बखूबी से गुरुवर को जन जन तक पहुंचाया, ऐसे प्रचार प्रमुख में राहुल स्पोर्ट, जो संस्था केसरी के अध्यक्ष भी हैं और अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे राहुल स्पोर्ट के लिए और भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राहुल जी के लिए, राहुल जी के लिए। और आज उनका भौतिक शरीर का जन्मदिन भी है, तो धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी चाह रहे हैं कि वे उनका सम्मान भी करना चाहेंगे, इसलिए पहले प्रश्न उत्तर हो जाए, उसके बाद में वहीं पर सम्मान। बोलो। सर्वप्रथम तो मुनिश्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संतान सागर महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु और छुल्लक महाराज के चरणों में नमोस्तु। इच्छा में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो ये जन्म दिवस आज पड़ा है, तो शायद मैं जितने वर्ष का हुआ हूँ पहला जन्मदिन ऐसा होगा कि मुझे आज ऐसे संत का सानिध्य इस बार मिला है कि मेरा जीवन लगा कि सही में सफल हुआ है। 3 माह में बहुत कुछ सीखा है महाराज श्री से रह के साथ में, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतने बड़े संत के साथ रहने का, उनके छत्र छाया में रहने का अवसर मिला है। तो महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई कलेक्टर बनने के लिए, कोई MBA के लिए, कहीं कुछ, तो ऐसा देखते हैं महाराज जी कि 90% लोग तो लगभग उस स्टेप तक पहुँचते। हम ये जो धारणा बना रखे हैं कि एक का जो जीत गया उसका पुण्य है, वो सफल हो गया, और जो जीत नहीं पाया उसका पुण्य नहीं था, वो विफल हो गया, ये धारणा भ्रांत है। ये तो पहले से तय था, निकलना एक कोई है। इसी प्रकार जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, हजारों बैठते हैं और निकलते हैं 100, 200, 300, तो बाकी सबको ना निकलना पहले से तय। ये कोई छीन पुण्य नहीं है जो UPSC के इंटरव्यू तक पहुंचा। सब टैलेंटेड लोग ही वहां तक पहुंच पाते, अगर उनमें प्रतिभा नहीं होती तो प्री नहीं निकाल पाते। अरे प्री निकालने की बात तो दूर है, अगर कुंद दिमाग के होते तो ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाते। अगला ग्रेजुएट हुआ, फिर सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, फिर प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, फिर इंटरव्यू में गया, वहां नहीं निकल पाया। तो इसका मतलब उसका पुण्य छीन नहीं है, ऐसा नहीं, उसके अनुकूल अवसर सुलभ नहीं है, ऐसा है। इंटरव्यू में 3 गुने बुलाए जाते हैं, एक सीट पे 3, तो तय है पहले से कि 3 में 1 ही निकलना है, 2 को तो वापस जाना है। तो उसका पुण्य छीन नहीं हुआ, उसके लिए अनुकूल अवसर सुलभ नहीं हुआ। पर ऐसे लोगों को हताश नहीं होना चाहिए। यहां नहीं हुआ पर जिंदगी के और अवसर तो खुले। कलेक्टर नहीं बना कोई चिंता नहीं, मिनिस्टर तो बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, तीसरी जगह नहीं तो चौथी जगह, चौथी जगह नहीं तो 5वीं जगह। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद दरवाजों की तरफ न होकर खुले द्वार की तरफ होनी चाहिए। समझ गए? इसलिए इसमें दिमाग मत लगाओ कि किसका पुण्य था किसका नहीं था। ये तो ऐसा ही है, जिसको होना था उसका हो गया और जिसका नहीं होना था वो नहीं। महाराज जी, ये सब युवा तिलक नगर उदयनगर के हैं, प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप। कभी भी जब मुनि संघ आते हैं तो पूरे तरह से ये साथ में रहते हैं। इनका ही कहना है कि अभी जो पंचकरण के व्यवहार नगर का, तो हम सब गुरुदेव आपके सामने पूर्ण रूप से काम करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, वहीं पर सम्मान कर दे। और उसके बाद में अंजू जी जैन गुड़गांव तैयार रहेंगी। उसके बाद आयुष। हाँ, इस
इसके बाद में समूह शरण महिला मंडल तैयार रहे। अंजू जी जैन गुड़गांव, माइक पहुंचाओ भैया। हेलो, अरे क्वेश्चन हमारा भी है, तुम्हारा भी पूछ लो जल्दी। त्रय मुनि राजों के चरणों में शशत नमन, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, अभी अभी चैतन्य श्री माता जी की समाधि में साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला। उस समय मन में बहुत विशुद्धि का भाव होता था और आपके प्रति कृतज्ञता का भाव होता था। यदि जयपुर में धर्म बचाओ आंदोलन नहीं होता तो आज ये दुर्लभ दर्शन हमको सुलभ नहीं होते। तो गुरुदेव, आज जो समाधि की भावना भा रहे हैं या समाधि ले रहे हैं, वो आपका ये ऋण कैसे चुका पाएंगे? और उस समय आपके मन में ऐसा क्या आया कि मौन पूर्वक आपने पूरी जैन समाज को और अजैन समाज को संगठित करके इतना बड़ा आंदोलन इतनी शांति से सफल बना दिया? और गुरुदेव, संलेखना के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि संलेखना जबरदस्ती दी जाती है, तो इसके बारे में कुछ आपसे। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, एक संयोग था कि हमारा जयपुर प्रवास हुआ, चातुर्मास जयपुर में हुआ, और ये भी एकदम अप्रत्याशित रूप से, पता नहीं गुरुदेव को क्या दिखा, सम्मेद शिखर से सीधे जयपुर का आदेश। न तो जयपुर वाले कभी निवेदन लेके आए थे और न ही हम लोगों की कोई मनोदशा थी, पर जो भी हो गुरुदेव की दूरदर्शी सोच का परिणाम होगा। बीच में हम लोगों ने हमने सोचा भी कि आगरा हो जाए, अलवर हो जाए, दिल्ली हो जाए, लेकिन गुरुदेव का तो एक ही कहना था, जयपुर ही। चातुर्मास चल रहा था। अचानक जब समाचार पढ़ने में आया कि जयपुर उच्च न्यायालय ने संलेखना और संथारा को सती प्रथा से जोड़कर उससे प्रतिबंधित करने का आदेश दिया, उसे पढ़ते ही मैं हिल गया और मुझसे निकला कि अरे ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा। और मैं ये समाचार पढ़ के सीधे मंच पर गया। प्रवचन के ठीक पहले किसी सज्जन ने मुझे अखबार की ये कटिंग दिखाई, और जैसे ही मैं मंच पर गया मेरे अंदर की पीड़ा प्रकट हो गई और मन में आया कि ये तो धर्म पर बड़ा संकट है। और वो उद्गार मेरे वहाँ निकले, समाज उद्वेलित हुई और समाज उद्वेलित होकर जुड़ते गई। मैंने गुरुदेव के पास संदेश भिजवाया और गुरुदेव ने भी अपना आशीर्वाद दिया, और उनका आशीर्वाद मिलते ही हमारे अंदर और कई गुनी शक्ति प्रकट हो गई। और उस समय समाज में एक ऐसा वातावरण बना, ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही मानता हूँ, कि जो जो कहा गया सब एक स्वर में मानते गए। और मेरे मन में था कि हमें समाज में एक जागरूकता लाना है, एक संदेश समाज को देना है कि संलेखना जैन धर्म का प्राण है, इसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। और तभी मन में आया कि इस अभियान को धर्म बचाओ आंदोलन का नाम दिया जाए, क्योंकि हमारे धर्म पर ही बहुत बड़ा प्रहार है। ये अगर इस साधना को प्रतिबंधित कर दिया गया तो हम लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। और तब मैंने जोर शोर से कहा, और ये कहा कि 24 अगस्त को एक निश्चित समय पे 11 बजे सारे देश के लोग एक साथ एक से परिधान में मौन पूर्वक एक जगह प्रदर्शन करें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। इंदौर में भी लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए। ये अपने आप में एक इतिहास बना। पूरे देश नहीं, देश के बाहर भी लोग संलेखना और संथारा के विषय में जान पाएं, और बाद में हम सबको तब बहुत सुकून मिला जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर
अंतरिम रोक लगा दी, रोक लग गई है और आज हम आप सब संलेखना कर पा रहे हैं, करा पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है ये अंतरिम रोक आगे चल कर के समाज के हित में, हमारे धर्म के हित में अंतिम फैसले के रूप में आएगी और वो हमारे समाज के व्यापक हितों की रक्षा करेगा। निश्चित ये एक निमित्त नैमित्तिक संयोग था जिसके कारण ये परिणाम यहाँ तक उभर करके आया है। काश ऐसा नहीं होता, समाज में जागरूकता नहीं होती, सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण नहीं गया होता, समाज ऐसे ही निष्क्रिय हो जाती तो आज संलेखना के लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता। ये हम सबके पुण्य के योग से ऐसी मति हुई और उस मति को आप सब लोगों ने सम्मति प्रदान की, उसके कारण ये परिणति हो गई। ये प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संलेखना करने कराने की बात है, संलेखना स्वेच्छा से ली जाती है, ज़बरदस्ती किसी को न तो संलेखना दी जाती है न दी जानी चाहिए। और जिस किसी अवस्था में किसी को संलेखना दी भी नहीं जाती, व्यक्ति की स्थिति को देख करके ही करना चाहिए। कल एक बहन आई जो अपनी बीमारी से बहुत परेशान, डॉक्टरों ने कह भी दिया कि तुम्हारी बीमारी का अब कुछ होगा नहीं, पर वो 32-34 साल की उम्र की होगी और मेरे पास आई, मुझसे कह रही थी महाराज आप आशीर्वाद दे दो, मैं संलेखना लेना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी संलेखना लेना चाहिए, तुम तो किसी भी तरीके से इस बीमारी को सहने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो और यथासंभव उसकी चिकित्सा करने का प्रयास करो। लेकिन इस अवस्था में अभी संलेखना करने का हमें अनुकूल नहीं दिखता। ये हमारे शास्त्र का विधान है, इस नहीं देनी चाहिए। जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं उसी के अनुरूप देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। आगे। हाँ, अपने बीच में नेमी वीर महिला मंडल जो गुमास्ता नगर से यहाँ पर उपस्थित है, कुसुम टोंडिया, नामिकली बाटलवाल, मीना पाटोदी, साधना दरड़े जो अध्यक्ष महामंत्री आदि हैं, वे अपना प्रश्न जो है गुरु चरणों में रखने और उसके बाद में तैयार रहेंगे आयुष भाई जयपुर से अपने बीच में। आयुष है। हेलो, सर्वप्रथम त्रय गुरुदेवों के चरणों में समस्त नेमीवीर महिला मंडल गुमाश्ता नगर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जैसा कि कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी धर्म नगरी अगर किसी को जाना जाता है तो वह इंदौर को जाना जाता है और विगत 4 माह से इस धर्म नगरी में आपके सानिध्य में एक से एक बड़े आयोजन हो रहे हैं, धर्म की गंगा बह रही है, लेकिन फिर भी अभी इंदौर का सिर्फ एक पार्ट आपके सानिध्य को पा रहा है। पश्चिमी दक्षिणी पार्ट अभी पूरी तरह से अछूता है गुरुदेव। तो हम सभी पूरे दक्षिण पश्चिम पार्ट एरिया की तरफ से आपसे निवेदन करते हैं कि गुरुदेव शीतकालीन वाचना के लिए आप उस क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और स्वीकृति दें गुरुदेव। नमोस्तु। और प्रश्न करेंगी साधना जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, गुरुदेव जब किसी की तारीफ की जाती है तो बढ़ चढ़कर की जाती है और जब पीठ पीछे कोई बुराई करते हैं तो भी नमक मिर्च लगाकर बढ़ चढ़कर करते हैं, तो तारीफ में अति करने से भी पाप का बंद होता है? कृपया समाधान कर। पहला निवेदन और दूसरा सवाल। पहले निवेदन की बात कर देता हूँ। इंदौर इतना बड़ा है कि यदि एक एक कॉलोनी में जाऊं तो कम से कम 10 चातुर्मास तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए हमने तो गुरुदेव के ट्रिक को अपनाया, बीच में अपनी दुकान खोल लो, अपने आप दूर दूर से ग्राहक आएंगे और हमारा माल भरपूर बिकेगा। और हमें पूर्ण संतोष है कि इंदौर जिस उद्देश्य से और भाव से प्रेरित होकर हम आए थे वह पूरी तरह साकार हुआ है। हम भले ये मोहता भवन में रहे हैं लेकिन पूरा इंदौर ही नहीं, आसपास का संपूर्ण अंचल भी लाभान्वित हुआ है। पहले ही दिन हमने कहा था कि यदि आंगन में बारिश होती है तो दहलान में बौछार जरूर पड़ती है, इसलिए चिंता मत कीजिए।
आंगन की इस बारिश के साथ साथ दलान में बौछार भी पड़ने वाली है। और अब आप लोगों को दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पे थोड़े छींटे पड़ने वाले। अभी बोला जा रहा था कल यहाँ इस मोहता भवन का अंतिम प्रवचन है और कल ही आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित पंचकलालक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्रों का चयन भी है, अन्य कार्यक्रम भी, आप सब उसका लाभ लेंगे ही। और इस बीच 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का समय हमने आप लोगों के लिए अभी सुरक्षित कर रखा है। 25 तारीख को यहाँ पर राजवाड़ा क्षेत्र में एक लाल मंदिर है। लाल मंदिर में नरसिंहपुरा समाज का है ना। लाल मंदिर में बहुत दिनों से एक संत निवास का शिलान्यास प्रतीक्षित है, उसका शिलान्यास होगा। अन्य और भी कार्यक्रम होंगे और बाकी कार्यक्रम कल बताएंगे। 25 तारीख को हम लोग सुबह राजवाड़ा क्षेत्र में रहेंगे और 25 तारीख की शाम का शंका समाधान मोदी जी की नशिया में होगा और रात्रि विश्राम भी वहीं होगा। और 26, 27 और 28 तारीख जैन नगर, सुदामा नगर, गुमास्ता नगर वालों के नाम होगा। ये 3 दिन का अवसर तो अभी आप लोगों के लिए सुरक्षित है। और उसके बाद 30 तारीख को बीच का एक दिन हमने अभी हाथ में रखा, वो एक स्पेशल कार्यक्रम है। 30 तारीख को वैभव नगर के पंचकल्याणक के लिए हम लोग प्रवेश करेंगे, वहाँ पंचकल्याणक होगा। इस कार्यक्रम का आप लोग लाभ लें, अभी इतने में संतोष करें। और फिर भावना भाई इंदौर वाले मुझे पता एक चातुर्मास से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। अब आप लोग लगे रहिए, मौका आएगा, फल मिलेगा। और आपने जो सवाल किया, क्या किया था? गुरुदेव, जब किसी की तारीफ की जाती है तो बढ़ चढ़कर अति तारीफ करना भी क्या दोषप्रद है? देखिए, व्यक्ति के गुणों के अनुरूप उसकी प्रशंसा करना अच्छी बात है, पर आलोचना करना कतई अच्छी बात नहीं। और तारीफ भी यदि झूठी तारीफ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और कई लोग जो तारीफ करते, सामने तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आलोचना, ये ठीक नहीं। तारीफ करना चाहिए जो तारीफ़े काबिल लोग हों, जो प्रशंसनीय व्यक्तित्व के धनी हैं। समय पर उन्हें ज़रूर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा से सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और उस प्रोत्साहन से व्यक्ति के अंदर प्रेम और आत्मीयता की भावना बढ़ती है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो हम उसके तारीफ में कतई संकोच न करें। नमस्ते। और मैं बुला रहा हूं जयपुर से अपने बीच में आयुष जी जैन आ जाएं। हमारे संग में ब्रह्मचारी सारांश भैया के ये भ्राता हैं, बंधु। अब अपना प्रश्न रखते हैं। राकेश जी भी अस्वस्थ है। हाँ 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 समय। पिताश्री राकेश जैन, अभी पूरा परिवार ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहुत अच्छे से यानी यहाँ पर भाग लिया। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर दें। और मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी यहीं पर आयुष का सम्मान कर आनंद करेंगे। हाँ, प्रश्न के बाद बोलो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। मंचासीन सभी महाराजों के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, गुरु शिष्य परंपरा का व्याख्यान तो बहुत जगह किया गया है, किंतु आज के समय के हिसाब से गुरु शिष्य अपने गुरु के लिए किस तरह से समर्पित हो सकता है, किस प्रकार से अपनी वो व्यक्त कर सकता है, समाधान दीजिए। आपके पूछने का आशय है कि शिष्य गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति किस तरीके से करे। देखिए, शिष्य के आदर्श के रूप में देखा जाए तो एक श्रेष्ठतम आदर्श है एकलव्य का। एकलव्य की तरह जीकर अपनी संपूर्ण श्रद्धा गुरु के प्रति अर्पित कर देना ही शिष्य का उत्कृष्टतम समर्पण है।
एकलव्य ने द्रोणाचार्य से देखा जाए तो कुछ नहीं सीखा, सीखा तो केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति से। लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य को केवल मूर्त रूप में नहीं देखा, उनने द्रोणाचार्य को जीवंत रूप में देखा, उन्हें अपनी प्रेरणा का आधार माना और उन्हें संबल बनाकर अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया। तो नतीजा ये निकला कि उनने वह सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन जैसे धुरंधर प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं सीख पाए। तो यही एक महिमा है, यही एक पहचान है। और बाद में जब द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा तो शिष्य ने उसमें कोई संकोच नहीं किया। समर्पण की यही पराकाष्ठा है। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, आनंद पूछ लो। आनंद जी गोदा वो अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में अब उसके बाद में नितिन भैया हेलो अपनी बात करें। हाँ, आगे की सूचना के लिए नितिन भैया जी तैयार है। बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया खुरई। गुरुदेव, आपको हम कोटि कोटि पूरी धर्म प्रभावना समिति की ओर से प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, आपने कल जाने की सूचना तो माइक से दे दी, ये हमने सुन भी ली, लेकिन हमारा मन पूरी धर्म प्रभावना समिति, मतलब हम बोल नहीं पा रहे गुरुदेव। ये कितना सुना हो जाएगा ये ऐसा क्या आपका चमत्कार है गुरुदेव कि 4 महीने हमने गुरुदेव कम समय मिला हमको सेवा का, सेवा का ज्यादा समय चाहिए था गुरुदेव। ये कम समय मिला गुरुदेव, पूरी बात है। हाँ, जल्दी बोलो। कम समय में हमने इतना पुण्य तो अर्जित कर लिया गुरुदेव, लेकिन हम चाहते हैं गुरुदेव कि हमारी इस धर्म प्रभावना समिति को आगे भी आपका सानिध्य मिले और ऐसी और व्यवस्था हमें दी जाए। ओ भैया, हमने तुम्हारी सेवा अभी छुट्टी, और अभी तो पंचकलारक भी धर्म प्रभावना समिति कर रही है, और हम अभी मोहताबाग से जा रहे हैं, इंदौर से थोड़ी जा रहे हैं। समझ गए? अभी तो पंचकलारक तक तो आधिकारिक रूप से घोषित है, और जब तक तुम्हारा पुण्य होगा ये अवसर तुम्हें मिलता रहेगा, ये लाभ लेते रहो। और फिर सेवा करने वाले सेवा से बंधते हैं, स्थान से नहीं। तुम लोग तो ये ठान लो कि महाराज अब इस चातुर्मास में ऐसी लगन लग गई कि अब आप जहाँ रहोगे हम वहाँ हाजिर रहेंगे। मज़ा ये है, पानी बरसने पर बरसात में टर्राने वाले मेढक बहुत मिलते हैं, लेकिन बरसात के बाद भी उतने ही प्रमुदित रहने वाले बहुत कम मिलते हैं। मुझे पक्का भरोसा है यहाँ बरसाती मेढक एक भी नहीं है, सब सदाबहार है, और सदाबहार बन के रहिए, जिससे हम अपने जीवन को हमेशा सदाबहार बना सके। हाँ, महाराज श्री, हाँ, एक निवेदन है कि मुनि संघ के चरणों में सरस्वत वंदन। आप ये जो मोहता भवन है महाराज श्री, जैसे आपने कहा कि मैं बीच में रहा, मोहता भवन इंदौर का हृदय है, और जो हृदय में रहता है वो इंदौर के दिल पे, सबके दिलों पे राज करता है। तो आपने पूरे 4 माह इंदौर के दिल पे राज किया है। अब सिर्फ निवेदन सिर्फ धर्म प्रभावना समिति का इतना ही है कि 4 महीने हो चुके हैं, समय तो आपका हो चुका, आपको और कहीं जाना भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि 9 वर्ष कम से कम आपके सानिध्य में इंदौर वासी मनाए। 9 वर्ष 1 जनवरी 2025। अरे भैया, अभी ये बताओ, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ही लोग कह रहे हो। कम से कम बोला मेरे महाराज। हाँ, तो चलते जाओ ना एक एक करके। चलो, आगामी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये बहुत अच्छा सहयोग है कि आने वाले 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अभी ब्रह्मचारी अभय भाई ने कहा कि उसके प्रतिष्ठाचार्य नितिन भाई रहेंगे। नितिन भाई आपके इंदौर नगर के ही हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। पूरे चातुर्मास के जितने भी यहाँ के कार्यक्रम रहे, उन कार्यक्रमों में इनके अग्रिम कार्यक्रम सुनिश्चित रहे, लेकिन ये सहयोग रहा। और मुझे तब बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि अभय भाई ने उनसे कह दिया कि भैया ये विधान में तुम्हें आना है। मैं चाहूँगा कि अभय भाई तो सबके सूत्रधार है ही, उनके बिना कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ये सूचना नितिन भाई दे रहे हैं, अभय भाई भी साथ में रहे। आ जाओ एक साथ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की,
परम पूज्य गुरुनाथन पुण्यता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, पूज्य श्री से मैं बचपन से जुड़ा हूं और मैंने कई पंच कल्याणक पूज्य श्री के सन्निधि में कराए हैं। सिर्फ एक बात मैं बता दूं कि हम श्रावक 5 दिन में एक पाषाण की या धातु की प्रतिमा को जयपुर से लाते हैं और 5 दिन में उनको भगवान बना देते हैं, लेकिन आज तक हम भगवान नहीं बन पाए। क्यों? ये बात अगर सीखना है तो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के माध्यम से उनकी सन्निधि में जो पंचकल्याणक 2 से 7 दिसंबर में होने जा रहा है, इसमें पूज्य श्री इनके चमत्कार बर्दाश्त है। महानुभाव, मैंने साक्षात देखा है वो गुणायतन की वो प्रतिमा। सबसे पहले हम और जय निशांत वहां पहुंचे थे। आज उसके अंदर इतना चमत्कार अगर पैदा है कि उस निमित्त से इतना गुणायतन, इतना बड़ा जिनालय खड़ा हो गया, तो मैं समझता हूं वो बर्दाश्त, वो चमत्कारिक हस्त पूज्य श्री के पास है। अरे गोकुल नगर, और गोकुल नगर ही नहीं बल्कि 8 कॉलोनियों का जो मुख्य पंच कल्याणक हो रहा है, एक इतिहास पूज्य गुरुदेव ने बनाया था 13 जिनालयों के पंच कल्याणक में, उसमें भी मैं प्रतिष्ठाचारी था। और आज पुनः 8 जिनालयों के पंच कल्याणक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग की सन्निधि में हो रहे हैं। महानुभाव, ये पाषाण से भगवान की बनाने की प्रक्रिया छोटी मोटी नहीं समझना, ये समझना इस शरीर से अपनी आत्मा को उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचाने की वो परिकल्पना, वो भावना, ये पूरा पंच कल्याणक महामहोत्सव होता है। कल पाषाण से भगवान बनाने की इस प्रक्रिया का पूरा भैया जी ने हमको तो कह दिया, लेकिन हमारे अग्रणी और इस पूरे पंच कल्याणक के प्रमुख रूप में बाल ब्रह्मचारी अभय भैया आदित्य ही रहेंगे। हम उनके साथ साथ हैं, ये पक्की बात है। और कल उन पात्रों का चयन इसी मंच से ठीक 8 बजे प्रारंभ होगा। जो भी पात्र बनेंगे, शौधर्मेंद्र बनेंगे, कुबेर बनेंगे, महायज्ञ नायक बनेंगे, ईशानेन्द्र बनेंगे, सनत कुमारेंद्र बनेंगे, माहिंद्र बनेंगे, माता पिता बनेंगे, कोई राजा सोम श्रेयांश बनेगा, कोई भरत बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। न जाने उनके जीवन में कितना पुण्य अर्जित होता है, जिनके मात्र ये इस पद को लेने के भाव बन जाते। आचार्य तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखते हैं, एक ना एक दिन वो नियम से उत्पद को प्राप्त करके एक अवतारी होकर अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। तो पूज्य मुनि श्री की सन्निधि में आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने वाले इस महापंच कल्याणक के पात्रों का चयन कल प्रातः ठीक 8 बजे से इसी मोहता भवन के इस विशाल प्रांगण से यहां पर होने जा रहा है। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, जिनके श्रवण तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी लोग इसमें उपस्थित होना। न जाने किसका पुण्य कब काम में आ जाए, आड़े आ जाए, कौन सौधर्मेंद्र बन जाए, कौन माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। तो कल विशेष रूप में आप सभी यहां पर उपस्थित रहे। हम सभी मिल बैठकर कल यहां से उन पात्रों के चयन, बोली के माध्यम से जो पात्रों का चयन होना है, और जो ऐतिहासिक विशाल विश्व में मैं समझता हूं पहली बार 108 रथावर्तन यहां इंदौर की इस पावन धरती पर हुए हैं। उसमें जितनी झांकियां चली, उन झांकियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी आए हैं, उनको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी इसी मंच से कल यहां पर संपन्न होगा। आप सभी आवे, जितने लोग वहां थे वो सभी यहां पर आवे, और सभी के भोजन की व्यवस्था हमारी समिति ने, कमिटी ने यहां पर की है। आप सभी आए, इन सारे प्रोग्रामों को आयोजित करें और भोजन आदि की ग्रहण करें। और साथ में ये पुण्य का अवसर है, पुण्यानुबंधी पुण्य का अवसर है कि पात्र बनकर इस पंच कल्याणक को संपन्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। और आगे मैं बुलाऊं प्रश्न के लिए आज श्राविका आश्रम, अपने समोसरण आश्रम की सभी बहनों को। उससे पहले एक सूचना है कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से अमेरिका के ऑस्टिन नगर के जैन सेंटर में आज से NRI पाठशाला के तत्वाधान में इन पर्सन क्लासेस शुरू होने जा रही है। यह बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो बाहर के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे भी इसका लाभ ले सकते हैं और चाहते हैं कि इसके जो वॉलंटियर्स, बच्चे और अभिभावक, उनका मनोबल बढ़े। इसके लिए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में वे सभी बारंबार नमोस्तु करते हुए
ये क्लासेज बहुत अच्छे से कर सकें, इसके लिए वे आशीर्वाद की गुहार गुरु चरणों में कर रहे हैं। बाराश्री जी आपके चरणों में भी बारंबार नमोस्तु कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मेरे पास भी प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमेशा उनके जितने भी उपक्रम हैं वे सब एक से बढ़कर एक रहे। निश्चित ये उपक्रम भी उसी की कड़ी में एक नई कड़ी होगी। मैं इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। जितने लोग भी, जितने वॉलेंटियर्स और जितने भी अभिभावक इससे जुड़े हैं, धार्मिक संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, वह भी 7 समुंदर, इससे अच्छा उदाहरण और 7 समुंदर पार, इससे अच्छा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता। सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और वे इसी तरीके से जुटकर आगे काम करते रहे। रेखा जी जैन यदि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैंने पूछोगी तो वे मंच की ओर आ जाएं और तब तक अपने समोसरन आश्रम की सभी बहनें एक प्रश्न अनिता जी कटनी उनकी तरफ से प्रश्न करेंगे। महाराज जी नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री नेमी नगर जैन कॉलोनी आपका पलक पावड़ा बिछा के इंतजार कर रही है। हमारी एकमात्र एशिया में ऐसी कॉलोनी जहाँ 350 दिगंबर जैन परिवार ही रहते हैं और साथ में ही करीबन विनय नगर, इंद्रलोक, मून पैलेस, सुदामा नगर। बता तो दिया भैया, क्या समय ले रहे, आशीर्वाद आ ही रहे हम। चलो आगे सवाल। नमस्ते महाराज। हाँ चलो बोलो। मुनिराज के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री आपके चातुर्मास की सन्निधि में हम सब लोगों को बहुत भक्ति और ज्ञान। सवाल कर लो जल्दी से। नहीं महाराज जी, साधुओं की संगति से श्रावकों को सभी को राग हो जाता है, तो महाराज जी साधुओं के सानिध्य में जाने के बाद राग होना चाहिए, गुरुओं के प्रति भक्ति के परिणाम होना चाहिए। देखिए, भाव विशुद्धि युक्त राग का नाम ही भक्ति है, इसलिए राग हो कोई दिक्कत नहीं, मोह ना हो। हाँ बोलो, है सवाल पूछो। तीनों महाराज श्री को नमस्ते। महाराज श्री सम्यक दृष्टि होता है, तो सम्यक दृष्टि भक्ष और अभक्ष। मनुष्य है और जैन कुलीन है, वो अभक्ष खा रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। अब नरक में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का हम महत्व करेंगे। रागो मत्स्य है, वो पंचम गुण स्थान तक होता है। अब उसका खान पान अलग होता है, तो जो जहाँ का जीव है उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए हमें उनको उसी अनुरूप देखना और समझना चाहिए। इस प्रकार आज के 1 मिनट बचा है। हाँ कौन है? रेखा जी। हाँ रेखा जी को तो सवाल। रेखा जी मोहता भवन में हम लोग यहाँ पर हाँ लगभग। मैं एक बार चाहूँगा कि रेखा जी का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। रानी जी, ये रेखा जी का मैं परिचय देना चाहूँगा एक बार। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है, खासकर आयुर्वेद के प्रसार में। और इन्होंने अपने घर में जिस तरह का किचन गार्डन बनाया है, देखने लायक है। और ये इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।